हेलो एवरीवन। होप सो यू आर डूइंग वेल। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया जाएगा। और नेक्स्ट जो है उसमें हम चेक करेंगे कि जब एक सपोर्ट ब्रेक होती है तो उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या चेक करना है। और जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल क्या होते हैं। वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट ओवर टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है दो ट्रेंड लाइन शो करता हूँ। एक ट्रेंड लाइन ये आ गई है हमारे पास, ठीक है। और एक ट्रेंड लाइन जो है हमारे पास ये वाली आ गई है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि प्राइस जो है इस तरह से जो है यहाँ से फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आई, अगेन यहाँ पे जो है रीटेस्ट करके ये यहाँ तक जाती है। फिर प्राइस थोड़ा सा मूव करने के बाद अप एंड डाउन, अप डाउन होने के बाद जो है अगेन प्राइस जो है यहाँ से अगेन ये वाली सपोर्ट लेके अगेन हमारे पास जो है प्राइस यहाँ तक जाती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है प्राइस जो है इस पॉइंट पर आती है, ठीक है। इस पॉइंट पर आने के बाद जो है अगेन ऊपर मूव कर जाती है, ठीक है। फिर अगेन इस पॉइंट पर आती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो है ना अगेन अपवर्ड की तरफ मूव कर जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे जो है हम लोग सपोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है प्राइस अगेन एंड अगेन बाय हो रही है, ठीक है। तो सपोर्ट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जहाँ पर बायर्स बैठे हुए होते हैं तो उसे हम सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह अब यहाँ पर देखें इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट पर आने के बाद जो है प्राइस थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन नीचे की तरफ होती है और अगेन जो है नीचे आ जाती है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये जो है हमारे पास कौन सा लेवल होगा, रेजिस्टेंस लेवल होगा। मींस कि यहाँ पर लोग जो है अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ठीक है। अगेन प्राइस फिर यहाँ पर आती है, यहाँ पर अगेन लोग बाय करते हैं, तो बाय करने के बाद यहाँ पर जो है आने के बाद क्या होगा, सेल हो जाएगा या प्राइस जो है इसको ब्रेक करने के बाद अपवर्ड मूव कर जाएगी, ठीक है। तो इसको जो है अब हम कहेंगे कि ये जो है हमारे पास सपोर्ट है और ये वाला जो लेवल है ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने कैसे ड्रॉ करनी है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम जो है अब चेक कर लेते हैं कि जब हमारे पास एक प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर अपवर्ड मूव कर जाती है। फॉर एग्जांपल मैं जो है यहाँ पर लेता हूँ कि प्राइस जो है इस तरह से मूव कर रही है, सपोर्ट, ये अगेन रेजिस्टेंस, फिर प्राइस नीचे मूव होने के बाद इस तरह से अपवर्ड जो है मूव कर जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस जो है यहाँ पर जो है हमारे पास क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है। जब इस तरह से सिचुएशन होती है तो हमने फिर क्या करना होता है, यहाँ पर जो है एक रीटेस्ट चेक करना होता है, क्या यहाँ पर रीटेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब ये वाली प्राइस इस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट यूज करेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी ये सपोर्ट बन चुकी है, ठीक है। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट लेवल जो रेजिस्टेंस का होगा वो हमने चेक करना होगा। क्लियर हो गया ये बात। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जब प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है तो उसके बाद हमने एक रीटेस्ट चेक करना होता है, क्या ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी ब्रेक हुई है रेजिस्टेंस या नहीं हुई। तो वो चेक करने का तरीक़ेकार क्या होता है कि हमने उस रेजिस्टेंस पे सपोर्ट देखनी होती है कि प्राइस वहाँ स्टे करती है या नहीं करती। अब प्राइस वहाँ पर स्टे कैसे करेगी, इस तरह से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे उसी स्टेज पर फ्लक्चुएशन दिखाना शुरू कर देगी और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा ना हो तो इसका मतलब फिर प्राइस जो है हमारे पास नीचे आ जाएगी और वो हमारे पास एक कंफर्म ब्रेक नहीं था, ठीक है। तो ये तो रेजिस्टेंस में होता है और इसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट लेवल चेक करते हैं कि हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस फिर कहाँ पे बन रही होगी। और इस सेम केस में जो है हमने क्या करना होता है, प्राइस जो है इस तरह से मूव कर रही होती है, ठीक है। मूव करने के बाद एक दफ़ा ये सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाएगी, ठीक है। ऊपर जाने के बाद फिर हमारे पास जो है प्राइस एकदम से इस तरह डंप कर जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है हमारे पास प्राइस जो है
ब्रेक हो चुकी है, यानी कि सपोर्ट उसने ब्रेक कर दिया है। तो नेक्स्ट लेवल अब हमारा यहाँ पर क्या होगा कि नेक्स्ट जो है हमने फिर चेक करना होगा कि हमारी सपोर्ट कौन सी बन रही है। तो फिर हमने जो है उसी पिछले चार्ट की तरफ देखते हुए वहाँ से जो है हमने इस तरह से सपोर्ट ड्रा कर लेनी है। और ये ब्रेक उस वक्त तसव्वुर किया जाएगा कि जब ये वाली ब्रेकेज जहाँ हुई है, ये हमारे पास इस सपोर्ट को यहाँ से रीटेस्ट करे एज अ रेजिस्टेंस। अगर एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट नहीं करता, प्राइस वापस चली जाती है, तो इसका मतलब फिर हमारे पास यही वाली अगेन रेंज बन जाएगी। अगर प्राइस वहाँ से वापस आ जाती है तो फिर हमारे पास क्या होगा, वहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़ आपको? जिन लोगों को क्लियर हो गया है वो कमेंट बॉक्स में ओके लिखें। अब जो है हम लोग ऐसा करते हैं कि अपने रेल चार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है? तो वहाँ जो है मज़ीद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है। तो ये जो है हमारे पास बीटीसी यूएसडी का चार्ट खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है? तो अगर अब हम यहाँ पर देखें तो प्राइस जो है हमारे पास क्या होती है, यहाँ से इस तरह से नीचे आती है, ठीक है? नीचे आने के बाद यहाँ से एक दफ़ा अप जाती है एंड अगेन यहाँ से नीचे आती है, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे पास यहाँ से देखें रेजिस्टेंस लेवल, सॉरी सपोर्ट लेवल जो है हमारे पास क्या बन रहा है, वो ये वाला बन रहा है, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पर देखें कि प्राइस यहाँ पर आती है, यहाँ पर आने के बाद जो है अगेन हमारे पास क्या होता है, ऊपर चली जाती है, ठीक है? अगेन यहाँ पर प्राइस आई, प्राइस यहाँ पे आने के बाद ये वाली सपोर्ट इसने ली, सपोर्ट लेने के बाद फिर जो है ये अगेन ऊपर चली जाती है, ठीक है? और यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या हो रहा है कि ये हमारे पास सेलिंग हो रही है। तो ये जो है हमारे पास एरिया जो होगा, ये वाला जो एरिया होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास कौन सा लेवल होगा, रेजिस्टेंस लेवल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है प्राइस सेल होती है, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, तो वो प्राइस को सेल करते हैं और सेल करने के बाद अगेन जो है यहाँ से प्राइस क्या होती है, नीचे उसी लेवल पर आ जाती है। ओके, अब अगर हम यहाँ पर इसको जो है रेक्टेंगल से ड्रॉ करें, तो रेक्टेंगल से ये होता है कि जो भी विक्स वगैरह लगी हुई होती हैं वो हम लोग जो है इजीली क्लियर उसमें कर सकते हैं, ठीक है? ताकि उसमें अप एंड डाउन जो होते हैं वो हमें क्लियर नज़र आ रही होती है कि यहाँ तक जो है हमारी क्या बन रही है, सपोर्ट बन रही है। और इसी तरह जो है हम रेजिस्टेंस लेवल को भी इसी तरह से शो करते हैं कि ये जो है हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस लेवल बन रहा होगा यहाँ तक, ठीक है? तो यहाँ तक प्राइस जाती है, प्राइस जाने के बाद जो है अगेन नीचे मूव हो रही है, फिर अगेन यहाँ पे प्राइस, अब देखें इस लेवल पर जो है, यहाँ ये वाला लेवल जो है, अब यहाँ पर ये वाली रेजिस्टेंस जो है ब्रेक हो चुकी है, ठीक है? तो ब्रेक होने का मतलब ये है कि अब जो हमारे पास लेवल होगा वो हमारे पास नेक्स्ट लेवल होगा, ठीक है? नेक्स्ट लेवल उस वक्त होगा जब हमारे पास ये वाली प्राइस जो है रीटेस्ट करने के बाद अगेन ऊपर जाएगी। तो अब जो है यहाँ पर जो है आप देखें तो हमारे पास जो है स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, ठीक है? अब ये ब्रेक हो चुकी है यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो अब जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ मूव करता है या नहीं करता, इसको अब हम चेक करेंगे। लेकिन उस वक्त तक हम इस ब्रेक को नहीं मानेंगे जब तक जो है ये वाली यहाँ से हमारे पास इस तरह से मूव करने के बाद जो है अगेन इसको रीटेस्ट करने के बाद ऊपर ना चला जाए, ठीक हो गया? तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास होता क्या है। अब ये देखें तो हुआ क्या यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास हो क्या रहा है कि प्राइस जो है यहाँ पर आती है, इसको अगेन ब्रेक करती है, ठीक है? ब्रेक करने के बाद यहाँ से जो है क्या होती है, प्राइस अगेन वापस चली जाती है, ठीक है? वापस जाने के बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि प्राइस जो है अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद जो है, ठीक है, वो अपवर्ड की तरफ मूव कर जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो है हमारे पास अब एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? अब ये जो हमारे पास पहले रेजिस्टेंस थी ये वाली, ये क्या बन गई है, अब सपोर्ट बन गई है। अब इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा, ठीक है? तो इसी में अब हम चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास क्या बन रहा है। अब ये देखें, अब यहाँ पर हुआ क्या
कि प्राइस जो है यहाँ तक जाने के बाद, ठीक है, यहाँ तक प्राइस गई है, अगेन देखें यहाँ पर प्राइस यहाँ तक गई, नीचे सपोर्ट पे ले लिया, फिर अगेन प्राइस जो है यहाँ पर जाती है, ये देखें यहाँ तक गई, फिर प्राइस ये नीचे आ गई, फिर अगेन प्राइस यहाँ पे गई, ठीक है, यहाँ पर। तो फिर अगेन जो है यहाँ पर जाने के बाद ये हमारे पास जो एज अ सपोर्ट वर्क कर रही थी वो क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है, ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है हमने क्या करना होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना होता है, ठीक है। और उसमें ब्रेक जब हो जाता है तो उसको फिर चेक करना होता है कि क्या वो रेजिस्टेंस जो ब्रेक हुई है एज अ सपोर्ट रीटेस्ट हुई है या नहीं हुई। उस वक्त तक हम उस रेजिस्टेंस को नहीं एज अ सपोर्ट ले सकते जब तक वो रीटेस्ट होके वापस अपवर्ड मूव ना हो। तो इसकी एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसा कि ये हमारे पास जो है यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं कि प्राइस देखें यहाँ से इस तरह से मूव हुई, ये आई यहाँ पर, अगेन यहाँ तक मूव होती है प्राइस, ठीक है, फिर प्राइस जो है यहाँ पर अगेन वापस आ जाती है, ठीक है, ठीक हो गया। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस जो है यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, अगेन एंड अगेन सपोर्ट ले रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एज अ इसको सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूँ, इधर भी इसको ज़रा, ये देखें। तो अब जो है मैंने यहाँ पर देखें इसको जो है एज अ सपोर्ट यहाँ पर ड्रा कर दिया है कि प्राइस जैसे ही यहाँ पर अप आती है ये सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेने के बाद अगेन अप कई अप लेने के बाद ये सपोर्ट ले रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है प्राइस यहाँ से अगेन, प्राइस यहाँ से जो है अगेन अप गई, अगेन सपोर्ट, ये अप गई, ये वाली सपोर्ट, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये अगेन अगेन सपोर्ट ले रही है और उसके बाद जो है अगेन प्राइस जो है यहाँ तक जाती है, यहाँ पर जाने के बाद फिर सेल हो रही है, फिर अगेन यहाँ पे जाती है, फिर नीचे आ रही है प्राइस, फिर अगेन अप जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास बाइंग रेंज है वो ये वाली बन रही है, ठीक है। और हमारे पास जो सेलिंग रेंज है वो कौन सी बन रही है, ये वाली बन रही है, ठीक है। प्राइस बार बार यहाँ पर जाती है और यहाँ पर जाने के बाद जो है अगेन डंप हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बायर्स जो हैं क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं इस एरिया में, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ ये तीनों तीन दफ़ा जो ऊपर विक्स लगी हुई हैं और इस एरिया में जो है अगेन बायर्स बैठे हैं और वो जो है इस प्राइस को अगेन अगेन बाय करके उसको अपवर्ड मूव कर रहे हैं। तो होप सो आप सब लोगों को आज के टॉपिक की समझ आई होगी, जिसमें हमने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में डिस्कस किया। रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद हमारे पास क्या होता है, ठीक है, और जब सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो उसके लिए हमने क्या चेक करना होता है। तो ये सारी कंफर्मेशंस आप लोगों को मैंने बता दी हैं। तो अगर आप लोग इसी टॉपिक पर ही फोकस करते हैं तो आपका सक्सेस रेशो जो है वो 70 to 80% होगा, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। उसमें हम मज़ीद जो है अपना सक्सेस रेशो जो है बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।